नाउ बच्चों, अगर पैरेलल में ग्रुपिंग किया गया है तब क्या होगा बेटा? तो ए नंबर ऑफ सेल्स आर सेड टू बी ग्रुप्ड इन अ पैरेलल इफ पॉजिटिव पोल्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड द नेगेटिव पोल टू द अनदर पॉइंट। इस तरह से कनेक्टेड है बेटा। ठीक है, देखो एक सेल ये नेगेटिव पॉजिटिव, एक सेल नेगेटिव पॉजिटिव, एक सेल नेगेटिव पॉजिटिव, एक सेल नेगेटिव पॉजिटिव। अब बहुत सारे सेल यहाँ पे हैं, बहुत सारे सेल कनेक्ट कर दिया गया। लेट एम इजकल टू नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल। एम नंबर ऑफ सेल्स है पैरेलल में कनेक्टेड। E and R is equal to EMF internal resistance of each cell. Capital R is equal to external resistance in the circuit. I is equal to total current flowing in the circuit. Now EMF कितना हो जाएगा बेटा? अरे तो सभी का EMF तो E है, ठीक है, सभी का EMF, इसका भी E, इसका भी E, इसका भी, तो पैरेलल में तो EMF E ही रह जाएगा। कनेक्ट, अरे सीरीज में ऐड होता था ना, यहाँ कैसे ऐड हो जाएगा? सभी का E हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो EMF सबका कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। As the M cell are connected in parallel, total internal resistance of the cell is equal to कितना हो गया? R upon M। अब रेजिस्टेंस कितना है? सब पैरेलल में है, R R R R R। तो रेजिस्टेंस का तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, अगर M रजिस्टर पैरेलल में होगा तो R अपॉन M इक्विवेलेंट हो जाएगा। फर्दर R अपॉन M एंड R इन सीरीज, तो ये जो R अपॉन M आया जाएगा, देखो ये इक्विवेलेंट आया R अपॉन M, और ये जो R है कैपिटल R, तो दोनों किस में है? सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर एम प्लस आर, आर एम आर अपॉन एम प्लस आर हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आर प्लस आर अपॉन एम। टोटल करंट कितना हो गया था? टोटल ईएमएफ, बेटा ईएमएफ ध्यान से फिर से देखना, अरे इसके अलॉन्ग इसके इसमें ईएमएफ ई है, इसमें ईएमएफ, ये पैरेलल में है ना, ऐड कैसे होगा? पैरेलल कनेक्शन में तो वोल्टेज सेम ही होता है ना सभी का, सिखाया ना मैंने आपको, तो वोल्टेज सबका सेम होगा यहाँ पे, तो ईएमएफ ई रह जाएगा और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैपिटल आर प्लस आर अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए, तो करंट इजकल टू ई अपॉन आर प्लस आर अपॉन एम इफ़ आर इज़ वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे लिया है कि अगर कैपिटल जो लोड है बेटा, अगर इसकी वैल्यू स्मॉल है बेटा, सॉरी, इसकी वैल्यू अगर कम है, जो ये आर है अगर इसकी वैल्यू कम है, ठीक है, आर की वैल्यू कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है बेटा, ठीक है, इफ़ आर इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर्ड फॉर आर, देन आर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन विथ आर अपॉन एम। तो आर अपॉन एम के कंपैरिजन में हम कैपिटल आर को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट कर सकते हैं। कब? जब आर ज़्यादा होगा कैपिटल आर से। नाउ तो आई इजकल टू कितना हो जाएगा? ई अपॉन आर अपॉन एम, क्योंकि कैपिटल आर को हमने नेगलेक्ट किया, तो ये क्या हो गया बेटा? एम ई अपॉन आर। लेट अस कंसिडर ए सिंगल सेल एंड लेट आई एस बी द करंट ड्यू टू दिस सिंगल सेल। दस आई एस इजकल टू, बेटा हमने माना कि अगर इसके जगह पे एक सेल लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो करंट आई एस फ्लो कर रहा है एक सेल के कारण, ई एम एफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल आर है, तो आई एस इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा? ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। फिर से कैपिटल आर, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा है, तो आई एस इजकल टू ई अपॉन आर हो गया। वैल्यू पुट करोगे तो आई इजकल टू एम इंटू आई एस आ जाएगा। मतलब कि जो टोटल करंट हो जाएगा, जितने सेल लगाएंगे उतना टाइम्स आपका करंट बढ़ जाएगा बेटा। लेकिन कब होगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है कम है और इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तब आप ये ग्रुपिंग करेंगे, तब आपका करंट जो है एक सेल के कारण जितना करंट होगा एम सेल में उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद है बेटा मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है? मिक्स्ड ग्रुपिंग है बेटा सीरीज में और पैरेलल में दोनों में कनेक्शन लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सीरीज में और पैरेलल में दोनों में लगाएंगे। ए नंबर ऑफ सेल्स आर सेड टू बी इन प्लेस्ड इन ए मिक्स्ड ग्रुपिंग इफ सम ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सम ऑफ देम इन पैरेलल। लेट कैपिटल एन इजकल टू नंबर ऑफ सेल्स। कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो गए, स्मॉल एन हो गए नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज वन रो, एम हो गया बेटा नंबर ऑफ सच रोज विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर। कैपिटल एन इजकल टू हो गया बेटा एम इंटू एन। लेट ई एंड आर इजकल टू हो गया ई एम एफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली ईच सेल। कैपिटल आर हो गया बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, आई हो गया टोटल करंट। अब देखो यहाँ पे सुनो बात को, बोला है कि एन सेल सीरीज में है। सीरीज में कितने सेल हैं? एन सेल हैं। सीरीज में कितने सेल हैं? एन सेल। और पैरेलल में कितने सेल हैं? एम सेल हैं बेटा। तो टोटल सेल कितने हो जाएंगे? तो एम इंटू एन। अरे 1 2 3 4 5 6 एन सेल है बेटा, और इसी तरह से ये कितने हैं पैरेलल में? 1 2 3 4 5 6 7 एम तक है, तो एम इंटू एन टोटल सेल हो जाएगा। तो टोटल सेल इसका कितना हो जाएगा? एन, कैपिटल एन इसकल टू एम इंटू एन। ई एंड आर क्या हो गया? ई एम एफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ईच सेल। तो एक्सटर्नल आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो करंट कितना हो जाएगा बेटा? पहले अब इसको समझने वाली बात है यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अच्छा, हमने सीरीज में क्या पढ़ा? सीरीज में पढ़ा
हमने ये पढ़ा सीरीज में कि जितने भी सेल्स होते हैं तो टोटल ईएमएफ कितना होता है एन इंटू ई, क्योंकि ई सीरीज में बेटा, सीरीज में ऐड हो जाएंगे सभी ईएमएफ, ठीक है। तो अगर एक का देखें, इस एक का देखें तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा एन ई हो जाएगा, और इसी तरह से एन ई सबका हो जाएगा बेटा। तो जो ईएमएफ हुआ वो कितना हो गया एन ई हो गया हर एक का। रेजिस्टेंस की बात करें बेटा तो एन आर हो जाएगा रेजिस्टेंस, और एन आर कहाँ तक है एम तक है, तो कितना हो जाएगा एम अपॉन एन आर हो जाएगा बेटा, ठीक है। नहीं, एन आर अपॉन एम, सॉरी एन आर अपॉन एम हो जाएगा, कितना हो जाएगा एन आर अपॉन एम। क्यों हुआ, क्योंकि एक में इसका कितना है, एक सेल का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये है एन आर, फिर दूसरे का फिर एन आर, फिर तीसरे का एन आर, और ये कहाँ तक है बेटा एम तक है, तो एन आर अपॉन क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, ठीक है। तो एन आर अपॉन एम हो गया। नाउ अब यहाँ से बेटा अब देखिए, सिंस देयर आर n cells in series in each row, EMF in each row is equal to n into E, and the total internal resistance of each row is equal to nr. Further, there are m such rows in parallel and as such that EMF in the circuit is equal to ne. Since each row मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस हो गया आपका nr अपॉन m हो गया, ठीक है, और टोटल जो EMF हो गया वो कितना हो गया ne हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस जिसमें एन आर अपॉन एम है, एक्सटर्नल आर है, तो टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर अपॉन एम हो गया। नाउ करंट इजकल टू कितना हो गया टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, सो एन ई अपॉन आर प्लस आर एन अपॉन एम हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। नाउ करंट की वैल्यू ये आ गई बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा मैक्सिमम मिनिमा के बारे में, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो आर प्लस एन आर, सॉरी एम आर प्लस एन आर जो डिनोमिनेटर है बेटा, डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एम आर का होल स्क्वायर प्लस एन आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस दिस एंड प्लस दिस। अरे इतना ऐड किया इतना माइनस किया, क्या फर्क पड़ा, लेकिन फर्क ये पड़ा बेटा कि इसको और इसको अगर एक साथ ले जाएं तो हम ये लिख सकते हैं एन प्लस रूट अंडर 2n इंटू आर लिख सकते हैं। नाउ दिस विल बी मिनिमम इफ दिस इज मिनिमम बिकॉज एन आर इज ए कॉन्स्टेंट। ये जो है बेटा, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म ये आया है ये मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा बेटा, ये मिनिमम तब होगा जब रूट अंडर एम आर प्लस एन आर की वैल्यू क्या हो जाए मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है बेटा। दस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई इजकल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर एम आर प्लस एन आर, दिस इजकल टू 0 हो जाएगा, सो आर इजकल टू एन आर अपॉन एम हो जाएगा बेटा, तब आपको मैक्सिमम करंट यहाँ पे मिलेगा। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में to get maximum current when the external and internal resistance are of the same order, we employ mixed grouping in such a way that the external resistance is equal to the total internal resistance.